नमस्कार दोस्तों, सीखो वैदिक गणित के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सीखने वाले हैं वैदिक गणित की मदद से कुछ मल्टीप्लिकेशन, कुछ सवाल को इजी तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि ये जो संख्याएं हैं इनमें इन दोनों का योग कितना हो रहा है, यानी कि इन दोनों को प्लस करने पर कितना आ रहा है। तो 8 + 2 करने पर कितना आता है, आप सभी जानते हैं कि 8 + 2 करने पर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि इनका योग जो होता है वो 10 होना चाहिए। ये शर्तें हैं इसी नियम की। दूसरी शर्त क्या है कि ये जो संख्या है इधर वाली, जो इधर वाली आगे वाली संख्या है, दोनों कितनी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। कि 3 है और 3 है तो एक जैसी होनी चाहिए। तो हमारा जो नियम है वो यहाँ पर काम कर जाएगा। तो चलिए हमारा नियम यहाँ पर हम लगाते हैं। तो 3 8 × 2, तो इनका दोनों का गुणा कर देना है। अब पहले देखना है कि योग क्या है, फिर हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो 8 × 2 करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो इस 16 को हमें क्या कर देना है, यहाँ इस तरह से लिख देना है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर ध्यान देना है। अब हमें ध्यान ये देना है कि अब जो हम सवाल करेंगे, अब जो हम इसके बाद की जो प्रोसेस करेंगे वो हमें कुछ इस तरह से करना है। इस 3 के ऊपर एक पॉइंट लगा देना। इस 3 के ऊपर एक पॉइंट लगाना। तो वैदिक गणित का एक सूत्र होता है एकाधिकेन, एकाधिकेन पूर्वेण। एकाधिकेन पूर्वेण का यहाँ सूत्र होता है, यानी कि इसमें से एक अधिक से माइनस कर देना, जो है गुणा कर देना है। यानी कि 3 में एक प्लस जोड़ देना तो कितना हो जाएगा, 4, और 4 का गुणा ऊपर 3 में कर देना। तो 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 12 हो जाएगा। ये 12 यहाँ लिख देना आंसर। और यही हमारा फाइनली आंसर होगा। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, और थोड़ा सा बने रहिए वीडियो के साथ में और देखते रहिए। दोस्तों इस बार मैंने संख्या ली है कुछ अलग, तो मैंने संख्या यहाँ पर चेंज कर दी है। अब देखते हैं हमारा आंसर क्या आएगा, या हम इस तरीके में क्या यहाँ पर वो ट्रिक काम करेगी या नहीं करेगी। तो सबसे पहले हमें क्या देख लेना है, इन दोनों का योग देख लेना है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना था दोस्तों, हमने सभी ने सीखा था अभी। तो सबसे पहले हमें देखना था इनका योग, यानी कि 7 और 3 का योग क्या हो रहा है, इनको जोड़ने पर क्या आएगा, क्या 10 आएगा। देखते हैं 7 और 3 क्या होता है, 10 होता है, आप सभी जानते हैं। तो 7 और 3 कितना हो गया हमारा, 10 हो गया। तो 7 और 3 10 हो गया। दूसरी बार हमें क्या सीखना है वो देखेंगे। तो चलिए दूसरी बार देखते हैं। हमें देखना है कि दोनों सेम है, ये दोनों संख्या क्या सेम है। तो हाँ दोस्तों, ये दोनों संख्याएं क्या है, हमारी सेम है, बिल्कुल सेम है। अब हमें क्या कर देना है, ये जो 7 है और 3 है इनका गुणा कर देना है। ये कंडीशन हमें देखना है। उसके बाद हमें यहाँ पर गुणा कर देना है। 7 × 3 करेंगे तो 7 का गुणा 3 तो करेंगे, 7 × 3 का कर देंगे हम, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 21। तो इस 21 को हमें क्या कर देना है, तो 21 हमारा आया, इसे यहाँ पर लिख देना है। तो 21 को इस तरीके से हमें लिख देना है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें एकाधिकेन पूर्वेण का नियम लगाना है। कौन सा नियम लगाना है, एक अधिक का नियम लगाना है। यानी कि 7 6 में एक जोड़ देना है तो 7 हो जाएगा, और 7 का गुणा 6 में कर देना है ऊपर का। इस 7 का गुणा ऊपर की 6 जो दिख रहा है उसमें कर देना है। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एकाधिकेन का नियम जो है वो लगा दिया है। तो यहाँ पर 7 × 6 करने पर आ जाएगा 42, यानी कि 42 आ जाएगा। ये जो 42 है, इसी 42 को मैंने यहाँ लिख देना है, और यही हमारा फाइनली आंसर होगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को देखते रहिएगा। तो दोस्तों इस बार मैंने संख्या को चेंज कर दिया यहाँ पर, और भी अब हमने यहाँ पर ले लिया है 2 संख्याएं, और अच्छे से आपको समझ में आएगा इस तरीके से। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है योग। किसका योग करना है दोस्तों, तो आपको वैदिक गणित सीखना है। तो आपको क्या कर देना है, यहाँ पर इस मेथड को यूज़ करने के लिए हमें क्या कर देना है, इनका योग देखना है। तो इनका योग क्या 10 आ रहा है, क्या इनका दोनों का योग 10 आ रहा है, जल्दी बताइए मुझे। इनका दोनों का योग क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 6 4 कितने होते हैं, 10 होते हैं, बिल्कुल आ रहा है 10 योग। इसके बाद हमें दूसरी मेथड क्या करना है, दूसरी स्टेप हमें क्या करना है, क्या ये दोनों सेम है, या दोनों हम कहें कि ये दोनों एक जैसी संख्याएं हैं। तो हाँ बिल्कुल ये एक जैसी संख्या है, 7 और 7 क्या है, एक जैसी संख्याएं हैं। तो यहाँ पर हमारी जो ट्रिक है वो काम कर जाएगी। अब हमारी ट्रिक क्या है दोस्तों, तो हमारी ट्रिक ये है कि जो पीछे की संख्याएं हैं ये दोनों, इनका दोनों का गुणा कर देना है। तो 6 का गुणा 4 में कर देना है, यानी कि 6 × 4 कर देना है। तो ये हो जाएगा 24। इस 24 को हमें यहाँ पर लिख देना है, कहाँ पर, यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद हमें क्या करना है, अगली स्टेप में चलना है। हमें कर देना है एकाधिकेन पूर्वेण का नियम लगा देना है। संस्कृत का एक सूत्र है एकाधिकेन पूर्वेण। तो एकाधिकेन पूर्वेण का यहाँ सूत्र लगा देना है। तो यहाँ पर 7 में एक प्लस कर दिया तो कितना हो जाएगा 8, और इस 8 का गुणा करना है हमें 7 में, यानी कि 8 × 7। तो 8 × 7 हमें यहाँ पर कर देना है। तो मैं करता हूँ 8 × 7, इसका क्या हो जाएगा 56 आंसर आएगा। तो ये जो 56 आंसर आया, इस 56 को हमें यहाँ पर लिख देना है, और हमारा फाइनली आंसर आ चुका है। तो कितनी सरल है हमारी वैदिक गणित। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए।